नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के जो 24 जुलाई के सीवीटी 1 में जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो लेके हाजिर है। तकरीबन 30 क्वेश्चन हैं, जीके के हैं, तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और ये वाला जो अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे ही ये मैंने शेयर किया है, यहाँ पे देखिएगा, टेलीग्राम से ही मैं इसको बता रहा हूँ। और अगर इसको और भी प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एक मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पे टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसका मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको 299 में 1 साल के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करेंगे तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा। और अगर लाइफ टाइम चाहिए तो 449 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा के आप अपना जो स्ट्रेंथ है वो समझ पाएंगे कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी डेल्टा बनाती है? दुनिया का सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सा नेशनल हाईवे है? तो पुणे और हैदराबाद के बीच नेशनल हाईवे 65 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा इसमें रखा गया है 7th शेड्यूल में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये जो चंद्रयान 2 हाल ही में लॉन्च किया गया था, जो कि कुछ हद तक सफल रहा, कुछ हद तक असफल भी रहा। ये आपके श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये उस पर्टिकुलर जगह पे ये असफल रहा। लेकिन ऑर्बिट, इसके जो ऑर्बिट है वो घूम रही है, वो सफल रहा। तो यानी कि कुछ परसेंट तक सफल भी रहा, कुछ परसेंट तक असफल भी रहा। जो मेन उद्देश्य था वो असफल रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर नीता अंबानी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये हर सर्किल नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया था। Alt+F शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपसे कंप्यूटर में देखिए क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा डीप पूछे जा रहे हैं, यानी कि फंक्शन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। हालांकि और भी जो इजी क्वेश्चन है कंप्यूटर में वो भी पूछे जा रहे हैं, जैसे डगलस वगैरह का पूछा गया था कि जो डगलस एक इक्विपमेंट इजाद किए थे माउस, उसके बारे में भी पूछा गया था। और परम के भी बारे में पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, Alt+F ओपन न्यू फाइल के लिए यूज किया जाता है। रैम आपको पता है कि किस प्रकार का मेमोरी है, ये वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल रोम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वोलेटाइल मतलब कि एकदम से क्षणिक, यानी कि खत्म हो जाने वाला, तुरंत क्षण भंगुर, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणतंत्र दिवस 2021 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया था। किसे दिया गया? यूपी को दिया गया था। अचार खराब होने से बचाने के लिए साइंस में पूछा गया था क्वेश्चन कि किस केमिकल का उपयोग किया जाता है, यानी कि अचार खराब ना हो तो कौन सा केमिकल मिला के रखते हैं अचार में? तो सोडियम बेंजोएट केमिकल जो है वो मिला के रखते हैं अचार में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ये मैंने आपको याद भी करवाया था कि साइकिल पे जो है देखिएगा 3 लोग बैठते हैं। 3 लोग कैसे? एक तो यहाँ पे सीट पे बैठते हैं, एक ये डंडे पे बैठते हैं, और एक पीछे जो होता है यहाँ पे अगर इसका हैंडल है तो एक पीछे लोग बैठते हैं, एक डंडे पे, एक बीच में, यानी कि 3 लोग। तो 3 जून को मनाया जाता है। तीनों जन जा रहे हैं साइकिल से। तो इस तरह से मैंने आपको ये चीज़ें याद भी करवाई है। तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको याद करवा रखी है। जो सेकंड चैनल है मेरा एग्जाम भाई, वहाँ पे मैं डेली कराता रहता हूँ क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको ट्रिक के थ्रू याद भी मैंने करवाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो टेहरी डैम बन रही थी उसी के संदर्भ में कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जो नदी जो परियोजनाएं हैं, घाटी परियोजनाएं जिसे डैम कहते हैं, उससे बहुत काम होता है, सिंचाई, बिजली और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बाढ़ का नियंत्रण, ये सब जो काम है एक ही साथ होता है। तो इसी वजह से आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को कहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वेज नहर में कौन सा जहाज फंस गया था? काफ़ी एकदम से तहलका मचा रखा था। इस पे बहुत सारे पैसे भी जुर्माना लगाए गए थे, क्योंकि इसने फंसा के रख दिया था, बहुत सारे ट्रैफिक जाम हो गए थे स्वेज नहर में। तो ईवर गिवेन नाम का एक जहाज था जो कि फंस गया था। कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी धारण करती है, यानी कि जो ज़्यादा पानी अपने अंदर रखती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी
में अगर आप देखेंगे कि पानी अगर जाती है तो वहाँ पे वो सोखती नहीं है, उसी में बनी पड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कौन सा ग्रैंड स्लैम कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया था? तो ये जो विंबलडन है वो जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है वो स्थगित कर दिया गया था। मंत्री परिषद में कौन नहीं होते हैं? तो मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होता है, जैसे आप कहेंगे कि स्थानीय सरकार जो होती है, जिला पंचायत, ये सब आपके मंत्री परिषद में नहीं होते हैं। ठीक है। अगला पूछा गया था, मरणोपरांत किस अभिनेता को फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था? तो ओम पुरी को दिया गया था, इरफान खान नहीं है, ओम पुरी आंसर होगा। एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? तो फीमेल सेक्स हार्मोन, जो कि आपके ब्रेस्ट वगैरह या आपके आवाज़ को पतला करना या बहुत सारे ऐसे चीज़ है, बाल का जो हल्कापन आप देखेंगे, लड़कों का बाल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि अलग टाइप का होता है, लड़कियों का स्टेट ज़्यादा होता है। स्टेट या आप कह सकते हैं जिस तरीके से आप देखेंगे उसकी लंबाई ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये सभी का वजह कौन सा है? एस्ट्रोजन है। परम सिद्धि किस प्रकार का कंप्यूटर? तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, आप कह सकते हैं कि ये परम सिद्धि कंप्यूटर है। औरंगजेब के बारे में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये शाहजहां का थर्ड संतान था, ये स्टेटमेंट गलत है। ये शाहजहां और मुमताज़ का कौन सा संतान था? छठवां संतान था, लेकिन अगर बेटे की संदर्भ में बात करें तो तीसरा बेटा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कथन गलत है, यानी कि इस तरह से घुमा फिरा के गलत पूछा जा रहा था। ठीक है। तो इससे पहले 14 चौरी कांड हुआ था, ये गलत है। इससे पहले 14 चौरी कांड नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था, 22 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन WTO के बारे में पूछा गया था कि इसमें कौन सा गलत है? तो आपको पता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन आपके ऑप्शन थे वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गलत है, ट्रेड होगा ट्रांसपोर्ट की जगह। कौन सा पादप समूह नहीं है, ये पूछा गया था। तो ऑब्वियस है आर्थ्रोपोडा पादप समूह नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी आपके केकड़े वगैरह है ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा, जो कि पादप नहीं है, यानी कि पौधे नहीं है, तो पादप समूह में नहीं है। कौन? आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम मोदी द्वारा तीसरी वैश्विक आलू सम्मेलन जो 2020 में हुआ था, उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो ये आपके गांधीनगर में किया गया था, जो कि आपके राजधानी है अहमदाबाद की। ठीक है। DRDO ने हाल ही में कौन सा एंटी कोविड मेडिसिन जो है वो लॉन्च किया था? तो ये 2DG नाम से एंटी कोविड मेडिसिन लॉन्च किया था, यानी कि बनाया था। केपलर गति के प्रथम नियम के बारे में पूछा गया था। तो प्रथम नियम कौन सा है? लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसे हम हिंदी में बोले तो कक्षा का नियम कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्तीय के एक फोकस पे होता है। दो फोकस होता है ना, उसके एक फोकस पे सूर्य होता है और जितने भी प्लैनेट होते हैं वो उसके चारों ओर घूमते हैं। यही केपलर का फर्स्ट मोशन नियम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सी घटना हुई थी, यानी कि बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई थी? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी जो कि 2017 से सेवारत है। सेवारत मतलब कि एक होता है सेवानिवृत्त और एक होता है सेवारत, यानी कि 2017 से ये फंक्शन में है। ये है INS कालवेरी, जो कि इंडिजीनियस यानी कि भारत द्वारा विकसित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एक्सप्रेसवे 2023 तक बन जाएगा, यानी कि लक्ष्य रखा गया है कि ये 2023 तक बन जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या होता है? जिसपे कि गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से चलती है, उसमें आप कहीं इधर उधर से उसमें रोड नहीं जोड़ा जाता है, जिससे कि क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का खतरा कम जाता है। उसका जो फेंसिंग होता है वो अच्छे तरीके से किया जाता है। फेंसिंग बोले तो जो रोड के किनारे आप देखेंगे कि लोहे का आप कह सकते हैं फेंसिंग रहता है, जिससे कि इधर उधर की जो सड़कें हैं वो इसमें आके ना मिले। और ये कम से कम तो 6 मिनिमम लेन होती है। यहाँ पे आपके हवाई जहाज भी या जेटवे जो होते हैं वो सब उतारे जा सकते हैं इमरजेंसी के लिए। जैसे जो युद्ध का समय होता है ना, तो वहाँ पे आप लैंड कर सकते हैं एक्सप्रेसवे पे। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आशा करते हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें याद हो गए होंगे। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होते, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।